आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन को संबोधित किया। कहा, आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न किया जाए। प्रदेश भर में गरीब कल्याण मेलों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे देशों को यह समझना होगा कि आतंकवाद खुद उनके लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। श्री मोदी ने चाणक्य का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र को सही समय पर सही निर्णय लेने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान की हाल की स्थिति ने इस बात की आवश्यकता स्पष्ट कर दी है कि संयुक्त राष्ट्र को और भी अधिक जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष से विश्व खतरनाक महामारी का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल के वर्षों में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। श्री मोदी ने इस संबंध में 17 करोड़ से अधिक लोगों तक नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास से विश्व को भी गति मिलती है और भारत में सुधारों से दुनिया भर में सुधारों को बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैक्सीन उत्पादन के कार्य में जी जान से जुटा है। श्री मोदी ने विश्व की कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने के कार्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मैं UNGA को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत ने दुनिया की पहली DNA वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को कल गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने राज्य के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण मेलों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के भरोहिया विकास खंड में गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारों की असली परीक्षा संकट के समय होती है और केंद्र तथा राज्य की भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने
कोरोना महामारी के संकट काल में गरीबों की हर संभव सहायता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष आगामी 7 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे। इस अवसर को पार्टी 20 दिवसीय विशेष सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मना रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश ने कल कोविड टीकाकरण में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। इनमें से 1 करोड़ टीके पिछले केवल 10 दिनों में लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के प्रयासों से यह संभव हो रहा है। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 8 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। उधर राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड के 85 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 26 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 177 है। प्रदेश में कोविड जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7 करोड़ 75 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मेरठ स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र में वाणिज्य उत्सव के अंतर्गत निर्यातक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय और साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा स्थानीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रियों ने मेरठ के उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र द्वारा उत्पादकों और निर्यातकों को केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुद्रा ऋण शुरू किया, जिससे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि यह आयोजन उत्पादों और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कासगंज में कल फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ भी इसमें सहयोगी के तौर पर शामिल हुआ। दौड़ की शुरुआत सदर विधायक देवेंद्र प्रताप ने की। जिला युवा अधिकारी सोनाली नेगी ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले कासगंज जिले में 75 गांवों में भी फ्रीडम रन का आयोजन किया जा चुका है। वाराणसी में भी कल फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा संगठन के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राज्य के कई अन्य स्थानों पर भी कल फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन को संबोधित किया। कहा, आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न किया जाए। प्रदेश भर में गरीब कल्याण मेलों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।